हमारा घर अफ़गानिस्तान के उत्तर के इलाके में था। 2 दिन पहले हमें अपना घर, अपनी ज़िंदगी सब छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान ने हमारा शहर छीन लिया। हम भी भाग ही रहे और कोई सेफ जगह नहीं है। 1 हफ्ते पहले तक हम एक न्यूज़ जर्नलिस्ट थे और आज हम अपने नाम से लिख नहीं सकते हैं और हम किसी से कह नहीं सकते हैं कि हम कौन हैं या हम कहाँ हैं। कुछ ही दिन में हमारी पूरी ज़िंदगी का नाम निशान ख़त्म हो गया। हमें इतना डर लग रहा है और हमें नहीं पता कि हमारा क्या होगा। हम अभी घर जा पाएंगे या नहीं, अपने परिवार से फिर मिल पाएंगे या नहीं, हम कहाँ जाएंगे। हाईवे के दोनों तरफ सड़क ब्लॉक है, कैसे बचेंगे। घर छोड़ने का कोई हमने प्लानिंग नहीं की थी। बचाना कैसे, होता चला गया सब कुछ। कुछ ही दिन में जैसे तालिबान ने सब छीन लिया। सारे इलाके पर उसका कंट्रोल है। सरकार के पास एयरपोर्ट होगा, कुछ पुलिस के ऑफिस होंगे। हम सेफ नहीं हैं। हम एक 22 साल की लड़की है और हमें पता है कि तालिबान कैसे बेटियों को अपनी लड़ाकों की बीवियां बनाने के लिए परिवारों को मजबूर करता रहता है। हम सेफ नहीं हैं क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं और हमें पता है कि तालिबान हमें और हमारे साथियों को ढूंढते हुए आएगा। वो यही कर रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। हमारे मैनेजर ने हमें कॉल किया और हमसे कहा कि किसी अनजान नंबर से अगर फ़ोन आता है तो हम ना उठाएं, हम छिप जाएं और अगर भाग सकते हैं तो भाग जाएं। पैकिंग कर रहे थे हम और तब भी गोलियां और रॉकेट बरसते जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ऐसे सिर के ऊपर से उड़ रहे थे। घर के ठीक बाहर गली में लड़ाई चल रही थी। वो तो हमारे अंकल ने हमसे कहा कि उनके साथ हम चले जाएं, तो हमने अपना फ़ोन उठाया और हमने अपना बुर्का उठाया और हम निकल पड़े। हमारा परिवार रह गया पीछे। रॉकेट बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि हम जल्दी से निकल जाएं क्योंकि उनको पता था कि शहर से बाहर निकलने के रास्ते बंद होने वाले हैं। हमें उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। तब से उनसे बात नहीं हुई है क्योंकि शहर में फूल लग नहीं रहे। घर के बाहर ऐसे हर जगह इनके आतंकवादी, इनके लड़ाके टहल रहे थे हर जगह। हम तो बुर्के में थे लेकिन फिर भी हमको डर लग रहा था कि हमें कहीं रोक ना ले, कहीं पहचान ना ले। तो कांप रहे थे लेकिन दिखा नहीं रहे थे कि डर रहे हैं। हम बस निकले थे कि हमारे एकदम पास में आके रॉकेट गिरा। चिल्लाने लग गए, रोने लग गए और आसपास सब ऐसे बच्चे, औरतें सब ऐसे भाग रहे थे बदआवाज कि क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे नाव हो कोई बड़ी सी और तूफान आया और समुद्र में फंस गए सारे। जैसे तैसे करके हम अपने अंकल की गाड़ी तक पहुंचे और फिर निकले। शहर से आधा घंटा दूर उनका घर है। बीच में एक जगह पे तालिबान का चेक पॉइंट भी था तो उन्होंने हमें रोक लिया। जिंदगी का वो सबसे डरावना पल था कि अब तो खत्म कहानी। हम बुर्के में थे, उन्होंने हमको नहीं इतना देखा लेकिन अंकल से वो पूछते रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम हेल्थ सेंटर गए थे और हम वहाँ से लौट रहे हैं। तो खैर उन्होंने हमें जाने दिया। वो हमसे यहाँ पे खड़े होकर सवाल कर रहे थे और इधर चेक पॉइंट पे पीछे रॉकेट गिर भी रहे थे और यहीं से फायर भी किए जा रहे थे। और हम निकले वहाँ से किसी भी तरीके से पहुँचे वहाँ अंकल के गाँव में। तो वहाँ पहुँच के पता चला कि वहाँ पे भी तालिबान पूरा कब्जा कर चुका है और बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो उनके साथ मिल गए थे। जब उन्हें पता चला कि हम वहाँ छिपे हैं तो गांव वालों ने हमसे कहा कि अगर उन्हें पता चला कि हम यहाँ हैं, उन्हें ये तो पता ही है कि हम बाहर निकल चुके हैं शहर से, अगर उन्हें ये पता चला कि हम इस गांव में छिपे हैं आके तो वो सबको मार देंगे। फिर निकले वहाँ से जाते जाते। अब यहाँ पे है अपने, ये हमारे जो दूर के रिश्तेदार का घर है, गाँव है। यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फ़ोन तो नहीं और एकदम दुनिया से कट गए। दिमाग में वही सब दोस्त, साथ ही हमारा परिवार और पूरे अफगानिस्तान की सारी औरतें क्या कर रही हैं हमको बहुत दिमाग से नहीं निकल रहा है उनका। वो लोग क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे सब। मीडिया में ही हमारे जितने साथ में औरतें थी वो सब डरी हुई हैं, भाग गए हैं सब, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। सारे रास्ते बंद हैं, हम घिरे हुए हैं पूरी तरीके से। हमने खोला था मुँह तालिबान के खिलाफ तो अब हम कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। गुस्सा हो गया वो हमारे जर्नलिज्म से।
और अब हम सिर्फ भाग सकते हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई प्राण सॉरी हम सिर्फ भाग सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी खुले। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिए।